दोस्तों, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में आपने देखा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। पर यह सभी हो पाया भारत के मजबूत एयर डिफेंस के कारण। आज हम उनमें से कुछ एयर डिफेंस गन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने संघर्ष में भारत की भूमि की रक्षा की या भारत की सीमा को दुश्मन की ड्रोन और अन्य हवाई हमलों से बचाया। सबसे पहले बात करते हैं L-70 बॉफर्स गन की। ये एक 40 mm कैलिबर की स्वचालित तोप है जिसे मूल रूप से स्वीडन की कंपनी बॉफर्स अब ने विकसित किया था और भारत ने इसे 1960 के दशक में अपनाया और हाल ही के वर्षों में भारत ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से L-70 गन को आधुनिक बनाया है और इसमें अनेक नई खूबियों को जोड़ा गया जो है इलेक्ट्रॉनिक टारगेटिंग सिस्टम, रडार आधारित फायर कंट्रोल यूनिट FCU, लेजर रेंज फाइंडर और डेनाइट कैमरा, डिजिटल कंट्रोल पैनल और मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक रडार गाइडेड वर्जन भारतीय सेना में तैनात है जो रात और दिन दोनों में दुश्मन को ढूंढकर मार गिराता है। दूसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन है रूसी डिजाइन की ZU-23-2। ZU-23-2 एक 2 बैरल वाला खींचा जाने वाला एंटी एयरक्राफ्ट ऑटो कैनन है जिसे सोवियत संघ ने कम दूरी की हवाई रक्षा और कम उड़ान वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और हल्के बख्तरबंद जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया था। आधिकारिक तौर पर जेनेटनाया उस्तानोव का 23 से 2 इंच नामित, जिसका अर्थ है 23 मिमी एंटी एयरक्राफ्ट माउंट 2 बैरल। ये अपनी विश्वसनीयता, बहुमुखी प्रतिभा और लागत प्रभावशीलता के कारण दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक बन गई। भारत में ZU-23-2 गनों को अपग्रेड किया गया है जिसके बाद इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम, नाइट विजन और GPS आधारित टारगेटिंग जोड़ा गया है। तीसरी एंटी एयरक्राफ्ट गन है शिल्का। ये ZU-23 का एक अपग्रेडेड और ज्यादा उन्नत संस्करण है जो ZU-23-2 से कई मामलों में बेहतर है। ZSU-23-4 शिल्का भारतीय सेना की एक अत्यंत शक्तिशाली और स्वचालित सेल्फ प्रोपेल्ड वायु रक्षा प्रणाली है जो खासकर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी मुख्य खूबियां है 4 बैरल की गन AZP-23 ऑटोकैनन्स जो दुश्मन पर गोलियों की बौछार करती है, इनबिल्ट रडार सिस्टम RPK-2 टोबॉल जो लक्ष्य को ढूंढता और ट्रैक करता है, पूर्ण रूप से मोबाइल और स्वचालित, जिससे ये तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। आधुनिक भारतीय संस्करणों में नया डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, डे नाइट कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर, बेल द्वारा अपग्रेडेड एवियोनिक्स। चौथी एयर डिफेंस गन है टुंगुस्का 2K-22M1। ये एक स्वचालित ट्रैक आधारित प्रणाली है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। टुंगुस्का M1 की प्रमुख विशेषताएं: मिसाइल और गन संयोजन। ये प्रणाली 8-9 M311M एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है जिनकी अधिकतम रेंज 10 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसमें 2 जुड़वा 30 मिमी 238M ऑटोमेटिक गन है जो 3000 मीटर तक की दूरी पर हवाई लक्ष्यों को भेज सकती है। गुस्का M1 में उन्नत रडार सिस्टम है जो 18 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों का पता लगा सकता है और 16 किलोमीटर तक उनका ट्रैकिंग कर सकता है। यह प्रणाली एक ट्रैक आधारित वाहन पर आधारित है जो इसे विभिन्न प्रकार के इलाकों में संचालन के लिए उपयुक्त बनाता है। वाहन की बख्तरबंदी इसे छोटे हथियारों की गोलियों और शेल के टुकड़ों से सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, बाकी के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।